दिल्ली के रण में आज दिग्गजों ने पर्चा दाखिल किया। सीएम शीला दीक्षित, बीजेपी के सीएम पद के दावेदार हर्षवर्धन और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लाव लश्कर के साथ चुनावी महाभारत में बिगुल फूंका है। दिल्ली के दिग्गजों का नामांकन गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ देश की राजधानी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का नामांकन। मौजूदा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, बीजेपी की ओर से सीएम कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन और शीला दीक्षित को चुनौती देने वाले बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा बना। समर्थकों के हुजूम के साथ पहुंची शीला दीक्षित चौथी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रख रही हैं। शायद उन्हें भी राह में आने वाली मुश्किलों का इल्म है। आज उसकी जो विधिवत तरीका है चुनाव लड़ने का, उसकी शुरुआत है, तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ये शुरू कांग्रेस के लिए भी होने लगी। इस बार की ये बाजी जो है वो काफी दिलचस्प रहेगी, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ शीला दीक्षित का बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता के साथ ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ भी है, जो कि ये दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं वो दिल्ली में सरकार बनाएगी। यानी कि शीला दीक्षित के लिए इस बार मुश्किलें कम नहीं है, इस बार उनकी मुश्किलें थोड़ी जरूर बढ़ गई हैं। शीला दीक्षित ने अपना पर्चा भरा तो उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता भी लाव लश्कर के साथ आए। उनकी जीत की गारंटी कितनी है ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता। पर्चा भरने के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झंडे, बैनर और समर्थकों की भारी भीड़ देख शीला समर्थकों को भी लग रहा होगा कि इस बार महाभारत में टक्कर बराबरी की है। यहाँ की जनता, यहाँ के विधायक को तो बदलेगी, वो दिल्ली को भी राहत देगी। श्रीमती दिल्ली शीला दीक्षित को हराकर मुख्यमंत्री को हराने का एक श्रेय भी उनको प्राप्त होगा। शीला दीक्षित के खिलाफ विजेंद्र गुप्ता भले ही चुनाव लड़ रहे हों, मगर असली टक्कर तो डॉक्टर हर्षवर्धन दे रहे हैं। खुली गाड़ी में सवार बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन ने भले ही अभी महाभारत में जीत हासिल नहीं की हो, मगर चेहरे की चमक बता रही है कि इस बार उन्हें अपने किस्मत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। आखिर हो भी क्यों ना, विजय गोयल को पछाड़कर दावेदारी जो खड़ी कर दी। हर्षवर्धन ने दिल्ली के कृष्णानगर इलाके से नामांकन दाखिल किया। ये उनका पुराना इलाका है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि जीत पक्की है। मैं ये समझता हूँ कि 4 दिसंबर को जो चुनाव होगा उसमें शीला जी की सरकार की ऐतिहासिक हार होगी। आप ये देखिएगा। केवल अपने कर्म पर फोकस करता हूँ, अपनी योजना पर फोकस करता हूँ, अपने विजन के लिए। और आज की तारीख में मेरे दिमाग में केवल एक ही काम है जिसमें मेरा दिमाग के सारे कंपार्टमेंट ऑक्यूपाइड है, वो है कि दिल्ली की जनता की कैसे चिंता करनी है, कैसे सेवा करनी है, कैसे उनके दुख दर्द दूर करने हैं, कैसे जो समस्याएं विकराल रूप ले चुकी हैं उन समस्याओं से उनको छुटकारा दिलाना है। बहरहाल एक दिन में दिल्ली के 3 दिग्गजों ने अपना चुनावी पर्चा दाखिल कर राजनीति का माहौल गर्म कर दिया। ऐसे महाभारत की असली शुरुआत कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चुनावी कुरुक्षेत्र में दिग्गज आमने सामने हैं। हालांकि जीत किसकी होगी ये जनता का ब्रह्मास्त्र तय करेगा। पल्लवी झा के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। उधर शीला दीक्षित ने भी आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन शीला दीक्षित जीत का चौका लगाएंगी या इस बार चुनावी पिच पर रन आउट हो जाएंगी, ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन से शीला दीक्षित ने खास बातचीत की। हमारे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं। मैम, सबसे पहले आपको बधाई हो, हैट्रिक लगा चुकी हैं और चौथी बार जा रही हैं। उम्मीद है चौका मार पाएंगी?
नहीं, इसीलिए लगाया है, इसीलिए एंटर करा है फे में, उम्मीद से, विश्वास से और अपने इतिहास की बुनियाद पर जा रहे हैं। बुनियाद की बात हो रही है, अगर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो इस बार के कैंडिडेट हैं वो कहीं न कहीं सब लोग कह रहे हैं हैवीवेट कैंडिडेट हो गए हैं और सबसे प्रतिष्ठित सीट कह रहा है? आप कह रहे हैं ना, तो कहिए। मैम आपके व्यू। कैंडिडेट हैवीवेट है, जो भी अपना नामांकन करता है उससे हमें वो हमारा सामना करता है, तो वो सभी हैवीवेट है। मैम एक और सवाल, सब लोग एसेट की बात कर रहे हैं, कोई 100 करोड़ के रेस में है, कोई 1 अरब अब किसी की प्रॉपर्टी हो गई है। शीला दीक्षित के पास क्या क्या है इस हिसाब से? मेरे पास जो हमने आज अपना पर्चा भरा है उसमें सब डिटेल्स है, उसको आप देख लीजिएगा। कार वगैरह कुछ नहीं अभी तक अभी आप लोग? और एक आखिरी सवाल, किस तरीके से मतलब इस बार का कैंपेन कितना, मतलब एक तरह से क्या नई दिल्ली के लिए टफ है आपके लिए या हमेशा? हम जब हमारी सरकार आती है तो हम 5 बरस काम करते हैं, ये नहीं कि अब क्योंकि चुनाव हो गया इसलिए ये कर दो वो कर दो, और कायदे कानून के अंदर करते हैं। जितनी हमारे में क्षमता है, जितने हमारे में चेंजेस लाने का अधिकार है, उसके दायरे में करते हैं। तो ये नहीं है कि पिछले 4 महीने में या 5 महीने में काम, हमारी पॉलिसीज बनती है, उनको कार्यान्वित करते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थी शीला दीक्षित, जिनका कहना था कि एक नए तरीके से जोश के साथ वो जा रही है और हर चुनाव की तरह ये चुनाव भी उनके लिए कहीं न कहीं एक अलग है और इसको नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अमित के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली 24। और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से शीला दीक्षित जहां से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता को यहां से खड़ा किया है। विजेंद्र गुप्ता से खास बातचीत की है मेरी सहयोगी दिव्या ने, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता की वाइफ मौजूद हैं। मैम, आप क्या सर को सपोर्ट करने आई हैं आज? बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद भी हूँ। अपनी पार्टी को भी और विजेंद्र जी को भी, और नई दिल्ली की हालत सुधारने के लिए एक मील का पत्थर साबित विजेंद्र जी रहने वाले हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए अपने सारे सपोर्टर्स के साथ यहाँ आई हूँ। शीला दीक्षित जी लगातार यहाँ से जीती रही हैं, उनके अगेंस्ट विजेंद्र गुप्ता जी खड़े हुए हैं। काफी बड़ा दारोमदार विजेंद्र गुप्ता जी के ऊपर है, कितनी उम्मीद है कि वो ये सीट निकाल पाएंगे? मुझे लगता है कि इस बार अगर आप न्यू दिल्ली की जनता से पूछें, जिस भी घर के अंदर जाते हैं वो कहते हैं इस बार शीला दीक्षित नहीं चाहिए। 15 साल से जो एक इनजस्टिस यहाँ की जनता के साथ हो रहा है, उसको लेके उनमें बड़ा रोष है। एक मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने किया सो किया, क्राइम देख लीजिए आप, इन्फ्लेशन देख लीजिए आप, जितनी भी चीजें आप देखना चाहें उनके अगेंस्ट में देख सकते हैं। लेकिन एक एमएलए के रूप में जनता तक ना पहुंचना, चाहे दुख हो या सुख हो, उनका सबसे बड़ा एक ऐसा पॉइंट है जिससे सारी जनता हमारे साथ है। और सारी जनता हमारे लिए इसलिए साथ है क्योंकि उनके एमएलए ने उनका काम नहीं किया है, और विजेंद्र जी को एक सक्रिय एमएलए के रूप में और आगे उनकी पार्टी को एक अच्छी पार्टी के रूप में सारी जनता यहाँ पर देख रही है। तो हम लोगों को अपने बच्चों का टाइम, अपना स्वयं का समय, जो थोड़ा सा रिलैक्स होकर कभी चाय पी लेते थे, कभी बैठ के खाना खा रहे हैं तो जरा आधा घंटा लगा लिया, वो सब बिल्कुल कट डाउन, और अब सिर्फ एक ही टारगेट है, इलेक्शन। ये थी शोभा विजेंद्र गुप्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फुर्सत के पल तो आपस में नहीं बिता पाते हैं, लेकिन चुनाव जीत पाए इस समय एक ही ध्येय है, और दोनों पति पत्नी पूरे जोर शोर से ये कोशिश कर रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता की झोली में इस बार गोल मार्केट की सीट जरूर आ जाए। कैमरामैन अमित के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 20। तो चुनावी सफर में भी विजेंद्र गुप्ता की पत्नी उनके साथ हैं। बात अब आम आदमी पार्टी की करेंगे। जब से आम आदमी पार्टी के चंदे पर विवाद हुआ है, उन्हें मिलने वाली दान की राशि में इजाफा हो गया है। हर दिन केजरीवाल की पार्टी को लाखों रुपए बतौर चंदा मिल रहा है। आपको मिलने वाले चंदे की राशि में इजाफा 1-2 गुना नहीं बल्कि 6 गुना तक हो गया है। पहले कांग्रेस चिल्लाई, फॉरेन से इनको पैसा आता है, इस तरह की शिकायत आई है, अभी उसके लिए तो हमने जांच के लिए दिए हैं। फिर बीजेपी ने किया वार। देश के कानून के अंतर्गत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेश से चंदा नहीं ले सकती। हाँ, आप अपने एनजीओ के लिए या किसी मानवीय काम के लिए ले सकते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसी बात है तो इसकी जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी किया हमला। तो विदेश का पैसा कहीं न कहीं शंका पैदा करता है, तो जिसे विदेश का पैसा मिल रहा हो सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए। तुम संघर्ष करो, आप हमारे साथ हैं। आपकी पार्टी का केंद्र में कांग्रेस सत्ता में, कांग्रेस की
सियासत के मैदान में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर पिछले 3 दिनों से खूब हो हंगामा मचा। लगभग सभी पार्टियों ने सुर से सुर मिलाकर विदेशों से मिल रही चंदे पर केजरीवाल एंड कंपनी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसका फायदा आम आदमी की पार्टी को ही मिल रहा है। जी हाँ, देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग की जांच के बाद क्या की, केजरीवाल की पार्टी की तो चांदी हो गई और पिछले 2 दिनों में आपकी पार्टी की तिजोरी में 6 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जहां आम आदमी पार्टी को एक दिन में 5 से 6 लाख का डोनेशन मिलता था, वहीं मंगलवार के दिन पार्टी को 30 लाख रुपए चंदे के रूप में मिले और इस दिन देश विदेश से करीब 2400 लोगों ने पार्टी को डोनेशन दिया। बुधवार के दिन भी लोगों ने पार्टी पर पैसों की बरसात की। आपको बता दें कि बुधवार यानी 13 नवंबर को आम आदमी की पार्टी को 19 लाख रुपए डोनेशन मिला। इनमें से कई डोनर्स ने 2 से ज्यादा वरदान दिया। आपकी तिजोरी 18.92 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 19.65 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों से हमारा लगभग जो कलेक्शन है, 3 दिनों में लगभग 70 लाख रुपए हमें आ चुके हैं। तो ये सर्ज है। हमें जैसा लगता है कि इसका कारण तो जो सरकार ने हमारी जांच शुरू की है उसके कारण। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी को ऑनलाइन डोनेशन देने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि पार्टी की वेबसाइट ही क्रैश हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल एंड कंपनी को चंदा देने वाले लोग चाहे भारतीय हों या NRI, सब इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि आप पार्टी पारदर्शिता बरतते हुए अपनी वेबसाइट पर चंदा देने वालों का पूरा ब्यौरा दे रही है। वहीं दूसरी पार्टियां चंदे और खर्च का हिसाब देने से कतराती हैं। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक होकर आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, जनता के मन में गुस्सा है और इसका निश्चित रूप से परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। एक बात बता दें, इन दोनों की हरकतों को जनता बहुत बारीकी से देख रही है। आप पार्टी के कार्यकर्ता जनता से मिल रहे इस तरह के समर्थन से गदगद हैं। तो वहीं कल तक आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठाने वाली बीजेपी को अब इस मामले में साजिश नजर आ रही है कि कांग्रेस का ही फ्रंट है आप, और कांग्रेस और आप एक दूसरे के साझेदार हैं और इसी साझेदार का हमें खुलासा करना था। तो ये एक पिटीशन चंदे को लेकर जो है फॉरेन डोनेशंस को, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो पेंडिंग है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। उस पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए इस मुद्दे को उधर से घुमाकर इधर किया गया। मतलब साफ है, केजरीवाल की पार्टी बेशक सियासत के अखाड़े में नौसिखिया हो, लेकिन लोगों का भरोसा जीतने में वो कांग्रेस और बीजेपी जैसे पुराने खिलाड़ियों से पीछे नहीं है। आप पार्टी को मिलने वाले रोजाना चंदे की जांच जैसे ही शुरू हुई, उनके रोजाना चंदे की कलेक्शन में अचानक बढ़ोतरी आ गई। इसे आप महज इत्तेफाक मान सकते हैं या उन लोगों का गुस्सा जो आप पार्टी को सपोर्ट कर ये सरकार को बताना चाहते हैं कि वो जांच का विरोध करते हैं। अपने कैमरा सहयोगी दीपक शर्मा के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अब बात करेंगे इस महाभारत के एक प्रमुख किरदार हैं नरेंद्र मोदी। उनकी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए तूफानी दौरे पर हैं। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक रैली की, जहां एक बार फिर से उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की अनदेखी करती है। अपने भाषणों में इतिहास भूगोल की उलट पलट करने वाले नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बेमतरा में एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने इशारों में सोनिया गांधी का नाम लेकर यूपीए सरकार पर छत्तीसगढ़ की अनदेखी का आरोप लगाया। दिल्ली में ऐसी सरकार है जो छत्तीसगढ़ का भला देखने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि जितना जल्दी छत्तीसगढ़ बर्बाद हो ऐसे ही कुछ करो ताकि उनकी सरकार आ जाए। क्या सरकार के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को दंडित करोगे? क्या छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताती है, इसलिए यहां के विकास के अंदर रोड़े अटकाओगे? नरेंद्र मोदी ने रमन सिंह सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ को सम्मानित करते हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को छत्तीसगढ़ की तरक्की नहीं दिखती।